हेलो दोस्तों, हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और वो देश में कहीं ना कहीं होती ही रहती है। बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया दो प्रोसेस से होती है। एक होती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, और दूसरी होती है बॉक्स के थ्रू, बैलेट पेपर के थ्रू, जिसमें हम उस बॉक्स में अपना जो भी हमें जिसको चुनना होता है उसमें हम स्टैंप लगा के या टिक मार के हम उसको बैलेट बॉक्स में डालते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो ये प्रक्रिया चल रही है उत्तराखंड में, जो 3 लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, जिसको हम त्रिस्तरीय चुनाव भी बोलते हैं, तो उन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो है ग्राम प्रधान और जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह, इन सब का चुनाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 4 प्रकार की वोटिंग यहाँ पर हो रही है, 4 लोगों को चुनने का मौका मिल रहा है। जिन लोगों की भी ट्रेनिंग यहाँ लगी है, अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया और आम जनता के लिए कि देखिए चुनाव करने का प्रोसेस कैसा होता है, ये शायद आपके काम आ सकता है। अगर वीडियो आपके मतलब का नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर आपके मतलब का है तो पूरा देखिए और उन सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत जानकारी भरे वीडियो हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ये बैलेट बॉक्स जो होता है वो कैसा होता है। देखिए, ये किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन ये टीन का लगभग 1.5 से 2 फुट ऊंचा एक बॉक्स होता है। इस चित्र में आप डिफरेंट तरह के जो हैं डिफरेंट बैलेट बॉक्स देख सकते हैं, जिसमें जो है ट्रेनिंग वाले लोग इस चीज़ का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। आमतौर पर आपको बॉक्स कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें कहीं से भी कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, ना तो कहीं लॉक खोलने का, ना ही कोई बैलेट पेपर डालने का। बेसिकली जो ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर को जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर एक होल दिखाई देगा, और ये जो होल होता है बेसिकली इस बॉक्स को खोलने के लिए फिंगर डालने का एक स्पेस होता है, जहाँ से आप फिंगर डालते हैं और उस फिंगर के डालने के बाद वहाँ से लॉक को, लीवर को खींचा जाता है कुछ इस तरह से, जैसे कार का बोनट हम उठाते हैं तो एक फिंगर डाल के उसके लीवर को दाएं बाएं किया जाता है, कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये ढक्कन का अंदरूनी हिस्सा है। जब हम यहाँ से फिंगर डालते हैं तो ये एक लीवर दिखाई दे रहा है। इस लीवर को हमको अपनी तरफ को खींचना होता है, कुछ इस तरह से अपनी तरफ को खींचते हैं। तो ये लीवर जब खींचते हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पर इस लॉक का मूवमेंट होता है, और इस लॉक के मूवमेंट होने से ये जो ये गोल दिखाई दे रहा है ये मूव करता है। दोस्तों, जब भी आपको बैलेट बॉक्स मिलता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहीं टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं से उसमें कोई लीकेज वगैरह इस तरह तो नहीं है। तो पता लगा एक तरफ से बैलेट बॉक्स डालें और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, यानी कि प्रॉपर होना चाहिए। उसमें सारे जो मूवमेंट है, स्प्रिंग वगैरह प्रॉपर मूव करने चाहिए। इस चीज़ को आप जरूर सुनिश्चित कर लें और एक बार खोल के देख लें क्योंकि उसके अंदर कुछ तो नहीं है। और ये प्रक्रिया जिस समय आपका वोटिंग शुरू होगा तो वहाँ पे जो एजेंट आते हैं उनको ज़रूर दिखा दें कि देखिए इस बैलेट बॉक्स में कुछ भी नहीं है, और उन्हीं के सामने इसकी सीलिंग की प्रक्रिया को शुरू करें। और उनसे संबंधित जो कंफर्मेशन लेने हैं वो इसी बैलेट बॉक्स में पहले से डाल दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जब ये बैलेट बॉक्स, वैसे तो हम देखिए खोलने की प्रक्रिया है, लेकिन ये मान लेते हैं कि ये खुल गया, अब खुला हुआ है। कैसे खोला जाएगा उसका प्रोसेस इस वीडियो में भी दिखाया गया है। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो ये फिंगर के थ्रू इसको खींचा जा रहा है, और जब हम इसको खींचते हैं तो बेसिकली ये अंदर इस तरह से मूव करता है, लेकिन हमें तो बाहर से मूव करना है। आप इसमें देखिए फिंगर डालने के बाद आप लेफ्ट हैंड से ये जो लीवर है, देखो लीवर को इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। जब मूव करते हैं तो अगर ये फिंगर डाली आपने, इसको पकड़िए और इसको लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एक बार घूमेगा पूरा, ये अभी और घूमेगा, ये घूमा, और ये इस तरह करके इस डायरेक्शन में जब आपके पास इस तरह आ जाए तब आप खोलेंगे, तब आप इसे खोलेंगे और खोलने के बाद नीचे सब देख लेंगे और ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ढक्कन इस समय खुल चुका है। उसके बाद वापस करेंगे, और वापस करने से पहले हमें इसमें सीलिंग का प्रोसेस करना होगा। ये आपको सीलिंग की एक पट्टी मिलेगी जिसमें एक सीरियल नंबर मिला होगा। उस सीरियल नंबर की इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि इसी से इस सीलिंग पट्टी की जेन्युइननेस का पता लगाया जा सकता है। देखिए, इसमें जो ये पट्टी मिलेगी तो इसको इस तरह करना है कि उसमें नंबर पीछे की साइड हो, और पीछे की साइड रहेगा तो यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे, यहाँ से आप इसमें इस पट्टी को इंसर्ट करेंगे, और ये पट्टी को इस तरह से निकालते हुए इधर लेफ्ट हैंड साइड के एक और जो ब्लॉक है उसके अंदर से डालते हुए यहाँ से आप वापस निकालेंगे, और इधर ये जो पट्टी का एक हिस्सा है इस साइड भी अंदर डाल दिया जाएगा, इस साइड भी अंदर डाल दिया जाएगा। और उसके बाद
इस पट्टी को इस तरह पलटा जाएगा कि जो कोड है, जो पट्टी का जो कोड है वो ऊपर दिखाई दे और इसको इस तरह से चिपका दिया जाएगा। इसको चिपकाने के बाद जब आप इसको चिपका लेंगे तो ऊपर ढक्कन की तरफ ये कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद जो ये लीवर है, इस लीवर को इस तरह से यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पे जो ज़रूरी जो धागा या जो सील का प्रोसेस दिया होगा उसको आप करेंगे। इस सील के बाद यहाँ पर इसमें आप वो धागा वगैरह जो भी होगा बांध देंगे। जब आप उसे बांध देंगे तो ये हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ से जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब लोग अपना वोट का बैलेट पेपर जो है यहाँ फोल्ड करके यहाँ डालेंगे और ये जब तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी तब तक होगा। हाँ, इसको सील करने से पहले आप ज़रूर जो वहाँ पे एजेंट आए उनसे एक सर्टिफिकेट ले लें कि इसके अंदर कोई भी मतपत्र या कोई भी कागज़ उपलब्ध नहीं है। और ये प्रोसेस आपका शाम तक चलता रहेगा। जैसे ही आपका वोटिंग प्रोसेस का टाइम पूरा हो जाएगा तो आप इस सील को दोबारा खोलेंगे। वोट पूरा होने के बाद इसे दोबारा खोलेंगे और ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप को वापस घुमा के इस तरह कर देंगे। अब कोई भी छेद यहाँ दिखाई नहीं रहा और दोबारा से इसको सील कर देंगे और ये मतपेटी आपकी मतदान जहाँ पे काउंटिंग वगैरह या जहाँ जमा करनी वहाँ जमा हो जाएगी। मतदान पेटी को सुरक्षित लेना और उसको पूरा सील वील करके पूरा जमा कराने तक की जिम्मेदारी होगी आपकी। तो ये जो मतदान पेटी है कहीं खोनी नहीं चाहिए, इसमें सील नहीं टूटनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप सावधानी बरतें क्योंकि इस तरह से होने से आप बहुत बड़ी परेशानी में भी आ सकते हैं। क्योंकि निष्पक्ष चुनाव का जो सिस्टम है वो तभी होगा जब आप इस सारी प्रोसेस को ठीक से करेंगे। तो दोस्तों, ये चुनाव का सबसे पहला प्रोसेस है जहाँ पर हमने आपको बताया कि मत पेटी को कैसे हैंडल करना है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि चुनाव संबंधित सभी जानकारियाँ इस चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।